हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग मैथ्स। स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल कैसे निकल आता है वर्ग क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट, आपको पता होगा कि यदि किसी भी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो, किसी भी आकृति की चारों भुजाएं बराबर हो, तो अपन उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? वृत्त बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अपन जैसे कि मान लेते हैं ये आकृति है, इसकी चारों भुजाएं कितनी है? समान है। तो इसे अपन क्या बोलेंगे? ये क्या है आपका दोस्तों? वर्ग है। ये आपकी 3 सेंटीमीटर है, तो ये सारी कितनी रहेगी? 3 3 सेंटीमीटर रहेगी। इसे अपन क्या बोलते हैं? वर्ग कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें आपका क्या होता है? वर्ग का परिमाप और वर्ग का क्षेत्रफल पूछते हैं। तो इसमें वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है स्टूडेंट्स, वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणित भुजा। स्टूडेंट, 4 गुणित भुजा क्यों होता है? इसमें भुजा दी हुई होती है, सारी बराबर है, तो इसकी भुजा कितनी है? 3 सेंटीमीटर। तो ये भी बराबर रहेगी, ये भी बराबर रहेगी, ये भी और ये भी। तो अपन 1 2 3 4, वर्ग में कितनी भुजाएं होती है? चारों भुजाएं। तो चारों भुजाओं का योग लिख सकते हो या तो आप, या फिर क्या लिख सकते हो? 4 इंटू भुजा, क्योंकि सारी भुजा समान है, तो अपन 4 में उस भुजा में 4 का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? इसका परिमाप आ जाएगा, जो परिमाप होता है। और वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है स्टूडेंट्स, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है दोस्तों, सारी भुजाएं बराबर होती है, तो भुजा गुणित भुजा। क्या होता है आपका? भुजा गुणित भुजा। या फिर कई जगह पे क्या लिखते हैं? भुजा स्क्वायर भी लिखा जाता है, वो भी सही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये होता है आपका वर्ग का परिमाप का सूत्र है 4 गुणा भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा गुणित भुजा। ये आपका वर्ग है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है? समान होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको बताया कि ये भुजा, अगर इसका परिमाप पूछा है तो मतलब इस ये पूरा बाहर बाहर का जो सर्कल है, इसका अपने को क्या होता है? ये होता है आपका परिमाप। और अगर क्षेत्रफल पूछता है तो इसका अंदर का हिस्से को अपन क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल। जो बाहर की भुजा है, ये जो भुजाएं हैं चारों, उनका अगर पूछते हैं तो ये क्या होती है? आपकी परिमाप होता है। जैसे कि अपन इस पे किसी की भी पालिश करेंगे इस भुजाओं पे, तो वो क्या हो जाएगा? आपका परिमाप हो जाएगा। अब ये कितनी जगह घेर रहा है, तो वो क्या होता है? उसका क्षेत्रफल कहा जाता है। अब जैसे कि मान लो पहला सवाल है इसमें कि वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है। वर्ग की भुजा कितनी दे रखी है आपको? 6 सेंटीमीटर दे रखी है। तो वर्ग का परिमाप और अपन क्षेत्रफल निकालेंगे। तो अपन सूत्र में मान रखेंगे दोस्तों, आपका वर्ग का परिमाप निकालेंगे। वर्ग का परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणित भुजा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यह 4 गुणित भुजा कितनी है आपकी? 6 दे रखी है, तो अपन ने भुजा के स्थान पे क्या लिख लेंगे? 6। ठीक है स्टूडेंट्स, अपन ने सूत्र लिखा 4 गुणित भुजा वर्ग का परिमाप का, 4 गुणित 6। भुजा कितनी है आपकी? 6। अब 4 और 6 का गुणा कर लिया आपने, कितना आ गया? 6 चुक 24 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो आ गया आपका क्या? परिमाप। अब अपन क्या निकालेंगे? वर्ग का क्षेत्रफल। अब वही अपन वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है स्टूडेंट्स भुजा गुणित भुजा, भुजा गुणा भुजा। अब अपन क्या करेंगे? इनका गुणा कर लेंगे भुजाओं का। मतलब 6 सेंटीमीटर भुजा है, तो अपन क्या लिख लेंगे? 6 गुणा 6। तो आपका क्या आ जाएगा? 6 छंग 36। अब दोस्तों यहाँ सेंटीमीटर का भी गुणा हुआ, तो मात्रक की घात कितनी आएगी? हमेशा बताता हूँ मैं आप लोगों को, सेंटीमीटर की घात 2। क्षेत्रफल में घात कितनी आती है? 2 आती है। आयतन में घात 3 आती है, लेकिन इसमें वर्ग का आयतन नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट, आप समझ गए होंगे कैसे किया जाता है वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल। वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणा भुजा। जो भुजा दे रखी है उसमें कितना गुणा करेंगे? अपन 4 का गुणा करेंगे, तो क्या आ जाएगा? आपका परिमाप आ जाएगा। क्षेत्रफल होता है भुजा गुणित भुजा। आपको कितनी 6 सेंटीमीटर भुजा दे रखी थी, अपने भुजा में 6 का गुणा किया, आपका क्या आ गया? 36 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया? आपका क्षेत्रफल आ गया। अब एक टॉपिक और लेते हैं जिसमें आपको परिमाप दिया है और क्षेत्रफल दिया है, उससे क्या निकालना है? आपको भुजा निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं हम। स्टूडेंट्स क्या दे रखा है? ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या आपको दे रखा है कि 34 सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल है, तो वर्ग की भुजा ज्ञात करना है। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको अपन कैसे हल करेंगे? बहुत ही आसान है। अपने को जो दे रखा है उसका सूत्र लगाएंगे। क्या दे रखा है? वर्ग का क्षेत्रफल। तो अपन वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल आपको दे रखा है कितना? वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है आपका भुजा गुणित भुजा। ठीक है स्टूडेंट्स, या फिर आप भुजा स्क्वायर भी लिख सकते हो। अब वर्ग का क्षेत्रफल की लिख लेंगे अपन, कितना दे रखा है आपको? 64। तो यहाँ क्या लिख लेंगे अपन? 64 बराबर, ये क्या होगा आपका? भुजा की घात 2। अब इसमें आपको ये देखना है 64 किसका वर्ग है। अब 64 किसका वर्ग है आपको पता है, इसका वर्गमूल निकालेंगे अपन। क्या आ जाएगा आपका? 8 का वर्ग। क्या हो जाता है आपका? 8 का वर्ग। 8 का वर्ग कितना है? 64 बराबर क्या जाएगा आपका? भुजा की घात 2। अब भुजा की घात 2 मतलब घात 2 कट गई, या यहाँ पे भुजा कितनी आ गई आपकी? भुजा बराबर कितना का? 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर भुजा का आपका क्या आएगा? क्षेत्रफल वर्ग का।
जो 64 सेंटीमीटर आएगा। इस टाइप से अगर आपको क्षेत्रफल दिया हो तो आप क्या निकाल सकते हो, वर्ग की भुजा निकाल सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक सवाल और लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको दे रखा है प्रश्न में कि 20 सेंटीमीटर परिमाप वाले वर्ग की भुजा क्या होगी। दोस्तों आपको परिमाप दे रखा है कितना, 20 सेंटीमीटर, आपको क्या निकालना है, भुजा निकालना है। तो अब अपन क्या लगाएंगे, भुजा निकालना रहता है तो अपन क्या लगाते हैं, परिमाप का सूत्र जो दे रखा है। क्या दे रखा है आपको, वर्ग का परिमाप दे रखा है कितना, 20 सेंटीमीटर। तो अपन क्या लगाएंगे, वर्ग का परिमाप का सूत्र, हल करेंगे इसे। वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप का सूत्र लगाया अपन ने, क्या होता है आपका 4 गुणित भुजा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें क्या करेंगे अपन, वर्ग का परिमाप कितना है आपका 20 है, तो अपन यहाँ क्या लिख लेंगे, 20 बराबर 4 गुणित भुजा। अपन ने मान रख लिया, परिमाप दे रखा था 20, 4 गुणित भुजा ऐसा का ऐसे ही। अब ये 4 गुणे में है भुजा के, भुजा का मान निकालना है। तो 20 के किस में जाएगा स्टूडेंट्स, आपको पता है बटे में जाता है हमेशा, गुणे वाली संख्या कहाँ जाती है, बटे में जाती है। तो अपन क्या लिख लेंगे, 20/4 बराबर आपका क्या जाएगा, भुजा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 4 का भाग अपन 20 में देंगे, कितनी बार में जाएगा आपका, 5 बार में जाएगा। तो यह करके लिखेंगे अपन, भुजा बराबर कितना जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर वाले वर्ग का परिमाप कितना होता है दोस्तों, 5 के 20 होता है। ठीक है स्टूडेंट, आप उल्टा निकाल सकते हो, 5 का गुणा अपन 4 में करेंगे कितना जाएगा आपका 20 आ जाएगा। तो इस तरह से आप वर्ग का परिमाप, क्षेत्रफल और परिमाप और क्षेत्रफल दिया हो तो आप क्या निकाल सकते हो, भुजा निकाल सकते हो। उम्मीद है आप सब सीख गए होंगे। वर्ग का सवाल आप कैसा भी आएगा आप हल कर दोगे, बस आपको इन 2 सूत्रों में आपको मान रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके जाएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वो लाल कलर का बटन जो लग रहा है दिख रहा है आपको। मैं 2 सवाल देता हूँ, इन 2 सवालों को आपको हल करना है। अभी 3 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसके बाद 16 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल आपको हल करके बताना है। इन 2 सवालों को हल कर लीजिए, आप 100% क्या सीख जाएंगे, वर्ग के परिमाप क्षेत्रफल निकालना सीख जाएंगे।